नारद बाबा जो थे वो कंस के दरबार में पहुंच गए। कंसराज आइए देव ऋषि नारद। नारायण नारायण नारायण। आपके चरणों में भोजराज कंस का प्रणाम स्वीकार हो। कंसराज बाबा खैर, आज मेरा विचार आया कि हम कंस के दरबार में घूमते चले। बाबा बड़ी कृपा करी जो आप आज इस मथुरा नगरिया में आए हैं। कंस कहिए बाबा। एक बात हम तुमसे पूछना चाहते हैं। पूछो पूछो। जब हम पहले आया करते थे तो तुम्हारा चेहरा फूल की तरह से खिलता नजर आता था। हाँ हाँ बाबा। आज समझ में नहीं आता, आप तो इतने दिन प्रतिदिन उदास होते चले जा रहे हो। बाबा बहुत बड़ी समस्या है बाबा। कंसराज हाँ खैर, देव ऋषि नारद बाबा तुम्हें बहुत चाहते हैं, ये तो तुम्हें पता है। हाँ बाबा, आप बहुत चाहते, समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। कंसराज बाबा तुम इतने दुबले पतले क्यों हो रहे हो? दुबले पतले का बता तो रहे, टेंशन है। काई की चिंता है बाबा, चिंता। कंसराज हाँ देखो, एक बात हम तुम्हें बता देना चाहते हैं। कहिए। लकड़ी में जैसे ती लग जाती है ना जी, वो लकड़ी समाप्त हो जाती है। हाँ बाबा। लोहे में काई लग जाती है, हाँ। जंग लग जाती है तो लोहा समाप्त हो जाता है। हाँ बाबा। ऐसे ही इंसान के अंदर अगर चिंता घुस गई तो अब तुम मरोगे, बचोगे नहीं। बाबा मरना नहीं चाहते हम, मरना नहीं चाहते बाबा। रो नहीं, रो नहीं, रोना तो क्या करें बाबा। खैर, मुझे एक हंसी आ रही है। तुम तो बहुत बड़े उत्पाती राजा थे। हाँ तुमने बड़े बड़े हाथियों के दांत उखाड़ लिए और क्या। कुबलिया पीड़ हाथी तुमने पराजित कर दिया था। बड़े बड़े सम्राटों को मैंने पछाड़ दिया। कंसराज लेकिन क्या करें बाबा, छोटे छोटे बच्चों से हमें बहुत डर लगता है। कंसराज हाँ कन्हैया बलराम से तुम डर गए? नाम मत लो उनका, बीपी हाई लो होने लगता है हमारा। कंसराज हाँ। एक बात हम तुमसे कहना चाहते हैं। कहिए। ना कुछ बंधन होगा, मकड़ी के धागा कच्चे से, और तुम खूब डरिए राजन, ना कुछ यही रखे बच्चे से। जरा जरा से छोरों से तुम डर गए। कन्हैया बलराम इतने बलशाली हैं जो तुम डर रहे हो। कंसराज बोलो बोलो। एक बात और बताऊं तुम्हें। बोलो बाबा बोलो। और कोई मुसीबत हो तो बताओ, अभी हम तुम्हारी समस्या का समाधान करके जाएंगे। समझ में नहीं आ रहा लोग। सुनो ना। बोलो बोलो। आवाज लगाई है कंसराज बाबा। जरा जरा से छोरों से तुम डर गए। अरे बाबा जरा जरा से नहीं है, अब हैं छोटे लेकिन काम उनके बहुत बड़े बड़े। कंसराज हाँ। तुम्हारे पास में तो बहुत बड़े बड़े बलशाली राक्षस थे। अरे जितने थे सब परास्त कर दिए उसने। पूतना, पूतना सक्टासुर, सटक गया। अकासुर, मर गया। भटकासुर, भटक गया, वो तो पता नहीं कहाँ गया। कंसराज अब तुम्हारी बारी है। बाबा मरना नहीं चाहता हूँ मैं बाबा। कंसराज हाँ
खैर तुम हमारी शरण में बने रहोगे तो बचे रहोगे। मैं शरण में हूँ। जिस दिन तुमने हमारी बात नहीं मानी उस दिन मर जाओगे। नहीं, पूरी बात मानेंगे आप। कंसराज, हम तुम्हें एक युक्ति बता रहे हैं। शाम मर जाएगा, लाठी टूटेगी नहीं। युक्ति? हाँ, अच्छा चुप है। एक चिट्ठी लिखो बाबानंद के लिए। धीरे से बोलो, ये गुप्तचर है, हमें लगता है यही कोई मिला है उनसे। धीरे से बताओ क्या विचार है। इधर आओ तो। हाँ, कंस, एक चिट्ठी लिखो। का चिट्ठी का निकले? चिट्ठी लिखो, उसमें लिखो गोकुल में रहने वाले नेता नंद, हमें 2 छबड़ियां कमल के फूलों की आवश्यकता है। क्या फूलन को कहा है बाबा? पूरी बात सुन लिया करो, बीच में मत बोला करो, मर जाओगे, हम जा रहे हैं। ना ना ना, रुक जाओ। बिना मतलब की बात। कंसराज, 2 छबलियां फूल के लिए एक खत लिखो जी, और 2 छबलियां कमल के फूल मिलेंगे काली देह में जी, और काली देह में रहता है कालिया जी। कैसी रही? कालिया नाम, क्या बात है बाबा नारद। कालिया नाम, और कालिया नाम इतना जहरीला है जो काली देह का सारा जल विषैला हो चुका है। मुकेम्बो खुश हुआ। कंसराज, 2 छबलियां कमल के पुष्प तोड़ने के लिए वो कन्हैया बलराम काली देह में कूद जाएंगे। न रहेगा बांस न बनेगी। क्या बाबा? जैसे मना कर दे तो? कंसराज, मना कर दे, नहीं भिजवा पाएंगे तो क्या करिए? अरे पूरी बात सुन लिया करो। सारी बरादरी को पकड़वा लो, हाँ, मथुरा के जेल खाने में डलवा दो। ए बाबा उठाओ, तुम जाओ। क्यों? इनका भंडारो खुलो, उन्हें यहाँ पे लाके फिर रोटी खवाओ रोज। नहीं, हाँ, भूखो मार दो सभी को। हाँ, भूखे मारी, ये बात सही है। कंसराज, अब हम जा रहे हैं, हम तुम्हारे शुभ चिंतक हैं। अच्छा जाओ, ठीक, फिर आए आओ। नारद बाबा वहां से चले गए। परीक्षित जी, कंस ने बाबा नंद के लिए एक खत लिखा। यादवों के नेता बाबा नंद, हमें 2 छबलियां कमल के फूलों की जरूरत है। कमल के फूल मिलेंगे काली देह में, काली देह में रहता है कालिया नाग, और 2 छबलियां कमल के फूल नहीं आए तो सारी बरादरी को मथुरा के जेल खाने में डाल दिया जाएगा। परीक्षित जी, वो खत बाबा नंद के पास में पहुंचाया गया। बाबा नंद ने जैसे ही वो खत पढ़ा है तो परीक्षित जी, बाबा नंद ने खत पढ़ते ही बाबा नंद की आंखों से आंसू छलक पड़े। गालों पर लकीर बनाते हुए वो आंसू जमीन पर टपकने लगे, रोने लगे। बाबा नंद, हे भगवान, जब से हमारे घर में जो 2 बालक पैदा भये हैं, तब से जब कंस ने हमें जीने के लायक नहीं छोड़ा। ऐसी प्रभु की कृपा रही जो मेरे बालकन पे आंच ना आए पाई। परीक्षित जी बैठ करके रो रहे थे, तब तक मैया यशोदा आ गई। यशोदा मैया ने बाबा नंद को रोते हुए देखा, पूछा क्यों रो रहे हो? तो बाबा नंद बोले, कंसन काली कैसे यशोदा फूलयरी मंगवाए। यशोदा, कंस ने 2 छबलियां कमल के फूल मंगवाए हैं, क्या करूं यशोदा? कमल के फूल मिलेंगे काली देह में, काली देह में रहता है कालिया नाग। आहा, कंसन काली कैसे यशोदा फूलयरी मंगवाए। बाकी धमकी सुनी प्यारी, प्राण मेरे घबराए। कंस ने काली देह से 2 छबलियां कमल के फूल मंगवाए हैं,
कमल के फूल मिलेंगे काली दे में कालिया नाग रहता है। यशोदा, एक बात हम तुम्हें और बता देना चाहते हैं, कन्हैया अगर आ जाए तो उससे ये मत बताना कि कंस ने 2 छवलियां कमल के फूल मंगवाए हैं। कन्हैया को समझा देना और कह देना किसी भी तरीके से काली देह की ओर मत जाए। परीक्षित जी, बाबा नंद बैठ के रो रहे थे, यशोदा मैया रोने लगी, तब तक भगवान श्याम सुंदर आ गए। माँ, तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या कारण है? किस कमीन की ये हिम्मत हुई है तो तेरी आंखों में आंसू दिखाए है? माँ, तू मुझे बता दे कौन सा कमीन है, उसे जमीन में पटक पटक के मारूंगा। और शायद तुझे ये मालूम नहीं है कि मुझ में बलदाऊ भैया में कितनी ताकत है। यशोदा मैया बोली, कन्हैया माँ क्या बताऊं, कंस ने 2 छबलियां कमल के फूल मंगवाए और ये कहा है अगर फूल नहीं आए तो जेल में डाल दिए जाओगे। कन्हैया कहने लगे, माँ उस कंस को शायद ये पता नहीं है कि जिस कन्हैया का जन्म जेल में हुआ हो उसे जेल की धमकी क्या दे रहा है। उस कन्हैया के लिए जेल जेल नहीं, एक सच्चा गृह मंदिर है। भगवान श्याम सुंदर ने एक बात और कही, माँ एक बात और बताऊं तुम्हें कि यदि आज्ञा माँ की पाई जा, ब्रह्मांड का काबे हिलाई डाले, कहो सूरज चांद को निगल जाए और नमक को भाग मिलाए डाले। अगर आपकी आज्ञा मिल जाए सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह से उछाल के फेंक दो। मां, भैया मारेंगे 1 लाख तो वो 7 कोस उड़ जाएगा और मेरे एक तमाचे में वो कमीन जमीन से उठ नहीं पाएगा। श्याम सुंदर ने कहा है अगर कंस ने 2 छबलियां कमल के फूल मंगवाए हैं तो हम जा रहे हैं, जा रहे हैं मां। परीक्षित जी, मैया यशोदा ने छाती से लगाए लव कन्हैया को, छाती से लगा लिया। पंखा तो लगा दे महाराज को, उठा ला जाता रोज रोज। भाइयों, उसी समय महाराज यशोदा मैया कन्हैया को समझाने लगी और कहने लगी, बेटा श्याम की काली देह पर यमुना तट पर और मेरे लाल फूल की मत जइयो। मैया यशोदा बोली है, कन्हैया भूल से भी भूल मत करना, उस काली देह की ओर मत जाना क्योंकि काली देह का जल इतना जहरीला है। मेरे कन्हैया, अगर तुम काली देह की ओर चले गए तो मैं रो रो के मर जाओगे।